नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आतंकी जान कौन मेहरबान। मुंबई में रह रहे आतंकवादी जान मोहम्मद की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति सुलगने लगी। महाराष्ट्र बीजेपी ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि क्या राज्य की एजेंसियां सो रही थीं और क्या आतंक के एक विशेष मजहब के होने का उसे फायदा आतंकवादी को मिला। उद्धव सरकार ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आतंक के इन 6 सौदागरों ने तैयार कर रखी थी नापाक साजिश की ब्लूप्रिंट। डी कंपनी से फंडिंग हो चुकी थी। 6 में से 2 ने पाकिस्तान के उस फार्म हाउस में जाकर ट्रेनिंग भी पूरी कर ली थी जहां अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इन सब का रिमोट अपने हाथ में ले चुकी थी। साजिशों को अंजाम देने के लिए बस नवरात्रों का इंतजार था, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जो एक्सप्लोजिव्स और आईडीज हैं उनको तो फेस्टिव सीजन के दौरान जो हैवी फुटफॉल वाले एरियाज या जहाँ बड़ी गैदरिंग है वहाँ पे यूज़ होना था। अभी तो रैगिश शुरू ही नहीं हुई थी, लेकिन जो हमें जो इनपुट्स है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, उनसे लगता है कि जो फेस्टिव सीजन पे इन्होंने जो हमारी जहाँ पे कि गैदरिंग्स होती हैं, नवरात्रि फेस्टिवल्स होता है और जहाँ रामलीला होती है, वहाँ पे वो उनका लाइकली टारगेट था। त्योहार के वक्त दहशत का खेल खेलने का मंसूबा पाले आतंक के 6 सौदागरों की गिरफ्तारी देश के अलग अलग हिस्सों से हुई है। दिल्ली के ओखला से ओसामा और सराय काले खां से अबू बकर, लखनऊ से आमिर जावेद, प्रयागराज से जिशान कमर, रायबरेली से मूलचंद और कोटा से जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर गिरफ्तार किया गया। आतंकी साजिश के भांडाफोड़ की शुरुआत डी कंपनी के गुर्गे जान मोहम्मद की गिरफ्तारी से हुई, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सबसे पहले गिरफ्तार किया। जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए। जान मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सियासी उबाल आ गया। बीजेपी ने सूबे की सुरक्षा एजेंसियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जवाब में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने आरोपों को खारिज किया। ये राज्य पुलिस का इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं है क्या? गृह मंत्री इस पर कुछ राज्य के सवाल या जवाब देंगे कि नहीं? या सिर्फ अगर ये हिंदू सनों पर अटैक करने वाले थे और विशेष धर्म के लोग थे तो इसके लिए महाराष्ट्र इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, ऐसी तो भूमिका राज्य की सरकार ने नहीं ली है ना। वो केंद्र सरकार की जो आदेश है, आईबी की जो इंफॉर्मेशन रहती है, वो आईबी के इंफॉर्मेशन के साथ ये लोग काम करते हैं। कभी कभी आईबी की इंफॉर्मेशन स्टेट के साथ शेयर की जाती है, कभी कभी उसको शेयर नहीं किया जाता। जान मोहम्मद को लेकर सियासत शुरू हुई तो सूबे के एटीएस चीफ को भी सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा, राज्य की एजेंसियों से कोई लापरवाही नहीं हुई। केंद्रीय एजेंसियों से इंटेलिजेंस इनपुट महाराष्ट्र को नहीं, पहले दिल्ली को मिला। एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का, लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में ये आदमी था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो केस हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। जिस जान मोहम्मद को लेकर बीजेपी उद्धव सरकार को घेर रही है, वो पत्नी और 2 बेटियों के साथ मुंबई के धारावी में रहता था। असगर नाम के एक ट्रेवल एजेंट ने जान मोहम्मद के लिए 13 सितंबर की मुंबई सेंट्रल से दिल्ली की टिकट बुक की थी। पुलिस सूत्रों की माने तो जान मोहम्मद यूपी से आईडी और विस्फोटक लाने जा रहा था, जिसे उसे दिल्ली पहुंचाना था। जान मोहम्मद की टिकट बुक कराने वाले शख्स असगर को महाराष्ट्र एटीएस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। इस बीच अभी तक की जांच में ये बात साफ हो गई है कि जान मोहम्मद स्लीपर सेल से जुड़ा है और उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हैं। उसे पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल के लिए आईडी, हथियारों और ग्रेनेड का बंदोबस्त करना था। मुंबई से कमलेश सुतार
और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे देश पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी खतरा मंडरा रहा था। दिल्ली, मुंबई और दूसरे हिस्सों से ये 6 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। बहुत सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। AK जैन साहब, फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश, PK जैन साहब, फॉर्मर ADGP महाराष्ट्र, LN राव साहब, फॉर्मर DCP दिल्ली, डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, आनंद दुबे जी। आप पांचों का बहुत धन्यवाद, पांचों को नमस्कार। AK जैन सर, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। सर, क्या सीधे सीधे ये एक पाकिस्तानी साजिश थी और उत्तर प्रदेश को कितना बड़ा इन लोगों से खतरा था? खतरा बिल्कुल बहुत बड़ा खतरा था। से ये इनपुट को भी मिल रहा था, जो मेरी जानकारी में आया है। इधर हमारे यहाँ यूपी में प्रेसिडेंट का विजिट था, प्राइम मिनिस्टर का विजिट था, इस वजह से इसमें थोड़ा सा इसको डेवलप नहीं किया जा सका था। इसमें लगी थी कि हमारी स्टेट की ATS और जो इलाहाबाद से अरेस्ट हुई है जीशान की, ये बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है और उसी की निशानदेही पर वो आईडी रिकवर हुई है, जिससे 100-200 कैजुअलिटीज हो सकती थी। और उसके बाद लगातार अरेस्ट हो रही हैं, लगातार इस पूरे मॉड्यूल के ऊपर निगाह रखी जा रही है। ये ISI स्पॉन्सर्ड था और इसमें डी कंपनी का भी इसमें हाथ है। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है और ये जो इसको बस्ट किया गया है, इसके लिए बधाई देना चाहूंगा IB को, दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच को और यूपी की ATS को। ठीक है सर। PK जैन सर, ये जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं वो कितनी खतरनाक थी और महाराष्ट्र में इस फेस्टिव सीजन को देखते हुए कितना बड़ा खतरा हम पर जैन सर था? देखिए सही साहब, 2-3 चीजें आप इसमें समझ लीजिए। पिछले 6-7 साल से कोई बड़ी घटना इस देश में अंजाम नहीं दी गई। उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काफी मेहनत की और बहुत सारे अटेम्प्ट्स जो थे उनको न्यूट्रलाइज किया। अब ये एक नया जो टेरर का दौर शुरू करने का हमारे दुश्मन देश का इरादा है, उनकी एजेंसी का, और वो भी एक ऐसे नेटवर्क को यूज करके जो ऑलरेडी मर चुका है। अब उनका जो नेटवर्क जिंदा रह गया वो सिर्फ दाऊद ग्रुप की या दाऊद गैंग के जो फाइनेंशियल साझेदार हैं, उनको दोबारा रीग्रुप करके इस तरह की घटना करवाने का जो ये मंसूबा है, ये एक दोबारा एक नई जंग की शुरुआत कर देगा। ये लो कॉस्ट टेरर वॉर जो है इंडिया के ऊपर, जो पाकिस्तान ने चला रखी है, दाऊद के सामने तो कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि जब तक वो ISI की सुनता रहेगा, जिंदा रहेगा, नहीं सुनेगा तो मार दिया जाएगा या उसको हिंदुस्तान को वापस भेज दिया जाएगा। और यहाँ आके क्या उसका हशर होने वाला है, ये हम सबको मालूम है। आज भी वो 1993 के दंगों में और बॉम्ब ब्लास्ट में वो आरोपी है। तो इसलिए जो भी उसका बचा खुचा नेटवर्क है, उसको दोबारा रीग्रुप करना, हिंदुस्तान में जातीय दंगे भड़काना, टेररिस्ट एक्टिविटीज करना, जगह जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट करना, ये इनका अभी एकमात्र मोटिव रह गया है। और पाकिस्तान को अभी शय मिल गई है। अफगानिस्तान में जो भी उसे थोड़ी बहुत सक्सेस मिली, जो कि बिल्कुल ही जिसका सेहरा जो है पाकिस्तान पे मर दिया गया, तो उसकी वजह से अपबीट हो गया कि अभी हम हिंदुस्तान में भी इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ये सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों का इशू नहीं है या इंटेलिजेंस एजेंसीज का इशू नहीं है, सभी नागरिकों को बहुत ही ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आने वाला जो फेस्टिव सीजन है या उसके बाद भी, फेस्टिव सीजन में तो इसलिए होने वाला था कि फेस्टिव सीजन में कुछ भी होता तो हिंदू मुस्लिम दंगे होते, जो कि सबसे बड़ा एक हमेशा मोटिव रहा है पाकिस्तान का। लेकिन उसके बाद भी हमारे को सबको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये अटेम्प्ट बार बार होंगी और होती रहेंगी। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये टेररिस्ट को तो एक बार कामयाब होना है, सुरक्षा एजेंसीज को 100 बार कामयाब होना है 100% केसेस में, क्योंकि एक भी अगर इनको मौका मिल गया और एक जगह भी ये सक्सेसफुल हो गए, तो जो बाकी का स्लीपर मॉड्यूल्स जो अभी भारत में काम पड़े हैं, सोए पड़े हैं, उन सबको भी एक्टिवेट करने की कोशिश की जाएगी और उनके माध्यम से इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत ही इसको संगीनता से लेने की जरूरत है। सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहां पर कही है, जो स्लीपर सेल्स की बात की। LN राव साहब, सर, देश की राजधानी दिल्ली हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर रही है और जो बात PK जैन सर कर रहे हैं स्लीपर सेल्स की, तो दिल्ली में छिपे इन स्लीपर सेल्स को ढूंढना अब कितनी बड़ी प्राथमिकता हो जाती है इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद? राव सर। जी अंसारी जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की तमाम एजेंसियां जो यूनिट्स हैं,
वो मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ में काम करती हैं। और अभी तक का मैं रिकॉर्ड बता दूं कि कोई भी ऐसा टेररिस्ट केस बचा नहीं है जो सॉल्व ना हुआ हो, और अभी 2012 के बाद तो कोई ऐसा एक्टिविटीज हुई नहीं है। और अभी जितने भी 2012 से अब तक कितने मॉड्यूल पकड़े गए हैं वो कोई इनके मंसूबे पूरे करने से पहले ही पकड़ लिए गए। यानी कि हम प्रिवेंटिव एक्शन में विश्वास रखते हैं। हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया, मॉड्यूल को जो स्लीपर सेल्स हैं जो नॉट ओनली इन दिल्ली, एनसीआर और दूसरे खासतौर से महाराष्ट्र और यूपी में जितने लोग हैं, स्लीपर सेल्स का मतलब ये होता है कि टेररिस्ट लोग अपना काम करने के लिए इन लोगों की मदद लेते हैं। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स भी इनको कहते हैं कि इनको कैसे कैसे मदद करनी है, टेक्निकल नो हाउ, दूसरा ग्राउंड लेवल पे जो मदद करनी है, उनको ट्रांसपोर्टेशन देनी है, जगह देनी है, या कोई ऐसी चीजें मुहैया करानी है जो उनको जो बम ब्लास्ट करने के लिए मदद करनी चाहिए, या फाइनेंशियली जो कर रहे हैं पैसे देने की बात है, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज बिना फाइनेंस के हो नहीं सकती, पैसे की सख्त जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से स्लीपर सेल्स हैं, इनको एक्टिवेट करते हैं। और जब से पाकिस्तान को ये पता लगा है कि हमारे लोग पकड़े जाते हैं, तो अब वो अपने लोगों की बजाय इंडिया के लोगों को मोटिवेट करके वहां पे ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देकर उनको यहाँ पर भेजते हैं, और उन लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करते हैं हमारे लोगों को, और लालच देते हैं, पैसे का लालच देते हैं, दूसरी कई चीजों का लालच देकर उनको तैयार करते हैं, हमारे देश के खिलाफ हमारे आदमियों को करते हैं, भड़काते हैं। ऐसी बहुत सी एविडेंस हम पाकिस्तान को दे चुके हैं। ISI वाले और पाकिस्तान के जितने भी आदमी मिलकर ये सारा हमारे देश को गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारे देश की एजेंसियां, पुलिस और जितने हैं सारे सतर्क हैं। और खास तौर से जो अभी जैन साहब कह रहे थे कि बहुत जरूरी है पब्लिक का सतर्क रहना, बहुत जरूरी है। पब्लिक को ईयर्स एंड आईज अपना खोल के रखना है। जरा सी बात भी कोई सस्पिशियस होती है तो डेफिनेटली पुलिस को तुरंत बताएं। कोई सस्पिशियस आदमी मिलता है तो उसके बारे में बताएं, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है। हमारी देश की राजधानी की हिस्ट्री रही है कि दिवाली के ऊपर या दशहरे के ऊपर और दूसरे कई जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उसमें गड़बड़ फैलाने की इन्होंने कोशिश की है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ऐसी जगह पे ऐसे जगह पे और ऐसे मौके पर ऐसी कोई गड़बड़ फैलाई जाए ताकि सांप्रदायिक दंगों का यहाँ पे रूप बदल जाए, ताकि और ज्यादा इसमें नुकसान हो। तो इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारी एजेंसीज, हमारी पब्लिक हमारे साथ में काम कर रही है और वो पूरा सतर्क रहते हुए काम करेंगे। और ये एक उदाहरण है, जो ये 6 आदमी पकड़े हैं, और मैं आपको बता दूं 6 नहीं है, और भी बहुत से पकड़े जाएंगे सर। अभी इनका 15 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। इनकी इंटरोगेशन IB और रॉ के द्वारा ज्वाइंट इंटरोगेशन होगी और धरपकड़ इसकी जारी रहेगी। और जितने आदमी कनेक्टेड रहेंगे वो सारे पकड़े जाएंगे और इनका पूरा मॉड्यूल को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया जाएगा, ताकि आगे कई साल तक कोई हिम्मत न कर सके। बिल्कुल ठीक है राव सर। और स्लीपर सेल के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी भी दी और उन्हें पकड़ना कितना जरूरी ये भी कहा है। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, डॉक्टर इस्लाम, बीजेपी के आपके नेता महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे इंटेलिजेंस फेलियर है। ये कैसी बात हुई डॉक्टर जफर? ऐसे समय में जब देश को एकजुट होना चाहिए, आतंकवाद इतनी बड़ी कामयाबी है। देखिए 3 हमारे साथ यहाँ पर फॉर्मर सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो तीनों कह रहे हैं कि ये हमारी एजेंसीज की बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी सफलता है, अनर्थ हो जाता। ऐसे में डॉक्टर इस्लाम आपके नेता कहते हैं कि ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है महाराष्ट्र ATS का। ऐसा क्यों? यहां पर राजनीति क्यों? देश हित में जब बात होती है तो राजनीति क्यों डॉक्टर इस्लाम? देखिए, कोई राजनीति नहीं हो रही है। इस बात को तो बिल्कुल तस्लीम कर ही लेना चाहिए महाराष्ट्र की सरकार को कि उनसे कहीं न कहीं कमियां रह गई हैं। इसमें अगर किसी ने कहा तो उसको पलटवार उसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए अपने गरिमा में झांक के कि भाई उन्होंने किया क्या। ये तो उनको करना चाहिए था। ATS का काम है, उसका एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, उसका काम है कि ऐसी चीजें जो है पता चलाती रहे और कुछ भी ऐसी जरा सा भी भनक लगे तो उस पर एक्शन ले। तो ये भनक क्यों नहीं लगी? इनका काम है। हमने देखा हमारे फडणवीस जी की सरकार जब थी तो वहां ATS जो है वहां पर काफी एक्टिव रहती थी। एक भी ऐसी चीजें नहीं मिली कि कभी कभी वहां से उनसे भूल चूक हुई हो, इसलिए कि उसको बहुत सिंसियरिटी के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन वो सिंसियरिटी कहीं न कहीं मिसिंग है महाराष्ट्र में। इसके बारे में आशीष शेलार जी ने कहा है, कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, लेकिन ये कामयाबी है, कामयाबी बिल्कुल है। कामयाबी दिल्ली में ATS जो है उसने कामयाबी जो उसको जो भी उसके बारे में तारीफ करना चाहिए कम है, लेकिन कम से कम उन्होंने इस पूरे जो प्लान को विफल किया, हजारों लोगों की मौतें बचाई और कई ऐसे दुर्घटना होती जिसका कितना बड़ा असर हो सकता था पूरे देश में,
वो उसको नाकाम किया और पाकिस्तान कहीं ना कहीं आज बौखलाया हो गया, इसलिए कि पाकिस्तान नाकामयाब हो गया, जो पूरे उसके प्लान जो है फेल हो गए, इसलिए कि हमारी जो दिल्ली की जो पुलिस की टीम है उसने एक अच्छा काम किया है और उसकी वजह से नाकाम हुए। लेकिन अगर ये आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को कुछ मुंह बिल्कुल बंद करके रहना चाहिए, तो ये सही नहीं है। जो आशीष शेलार जी है लोकल एमएलए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और वो समझते हैं कि जन प्रतिनिधि होने के नाते उनका जनता के प्रति उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उन्होंने कहा एक पर जन प्रतिनिधि होने के नाते इस बात को उजागर किया और ये सभी को करना चाहिए, ताकि सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं, गृह मंत्री जो स्टेट में बैठे हैं, उनको भी समझ में आए कि मुंबई शहर पहले भी पीड़ित रह चुका है टेररिज्म से, एक नहीं अनेक बार। क्या हम 26/11 भूल गए हैं? 26/11 भूलने की वजह से ही आज ऐसे स्थिति आई कि जब ऐसे कोई प्लान कर रहा है वो पकड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि जो दिल्ली की पुलिस को पता चल रहा है, ये तो उनको पहले पता चलना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक तरफ कामयाबी के लिए जो दिल्ली की पुलिस, बिल्कुल उनको जितनी तारीफ की जाए कम है, वो इसके लिए बिल्कुल डिजर्व करते हैं। लेकिन साथ साथ कहीं न कहीं आपको, हम सभी को इस बात को उनको याद दिलाना चाहिए, एटीएस मुंबई को, कि आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाए, वरना लोगों की जान हताहत हो सकती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो आशीष शेलार जी हमारे बांद्रा एरिया से जो एमएलए हैं, उन्होंने इस बात को सही उठाया है। डॉक्टर जफर, फिर ऐसा क्यों होता है, अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल कांग्रेस या विपक्ष उठाता है, तो आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका मोराल डाउन होता है और देश हित में हमें बात करनी चाहिए। हमने एक बहुत बड़े आतंकवादी खतरे को तो टाला ही, हमने फेस्टिव सीजन में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ पर दीपावली नजदीक है, तो ऐसे में फिर क्यों होता है? इसका सवाल हम आगे आपसे जरूर लेंगे। रेफरेंस में हमने बात कर दी थी। आनंद दुबे जी, इतना छोटा सा जवाब देता हूं सर एक रिएक्शन ले लें, आप बहुत टाइम आपके पास आएंगे। डॉक्टर जफर, आनंद दुबे जी, देखिए, आपके महाराष्ट्र बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है, डॉक्टर जफर ने भी उसको और ज्यादा दृढ़ता के साथ यहां पर आपके सामने रख दिया और बहुत सारी बातें भी याद दिला दी। तो क्या ये सीधे सीधे इंटेलिजेंस फेलियर है आपकी सरकार का? आनंद जी। अंसारी साहब नमस्कार। मैंने सोचा था कि आज मैं राजनीति की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आज इतना महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, इतने गंभीर विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारे देश में जब जब विदेशी ताकतों ने हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा, चाहे राज्यों के खिलाफ षड्यंत्र रचा, तो उसको मॉनिटरिंग केंद्रीय गृह मंत्रालय, आईबी, रॉ, एनआईए, इनके अधिकारी करते हैं। आप एक बात बताइए, हमारी सभी खुफिया जांच एजेंसी का हम सम्मान करते हैं, अगर आईबी और रॉ अगर महाराष्ट्र राज्य के सरकार एटीएस के समन्वय में नहीं है, संपर्क में नहीं है, इनपुट हमें नहीं दे रहा है, डायरेक्ट वो पकड़ रहा है, तो एक बात बताइए, क्या हमें एनआईए, आईबी का सम्मान नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में यदि पकड़ के ले जा रहा है, तो क्या हमें यह कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की फेलियर है कि उन्हें पता नहीं चला कि स्लीपर सेल काम कर रहे हैं? जिस दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी बैठते हैं, उस दिल्ली से अगर आतंकवादी पकड़े जाते हैं, तो क्या हमें यह कहना चाहिए कि वहां की दिल्ली पुलिस और वहां की खुफिया एजेंसी का फेलियर है? आप किसका मनोबल गिराना चाहते हैं? आप राजनीति करिए, चुनाव आएगा तब आप राजनीति करना, हम आपका जवाब देंगे। लेकिन आज मामला हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, हमारे माताओं, भाइयों और बहनों की जान का सवाल है। आज आप राजनीति मत करिए। आपको तो यह कहना चाहिए था कि हमारी खुफिया जांच एजेंसियों ने बहुत ही अच्छी तरीके से आतंकवादियों को पकड़ा है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और मुंबई पुलिस की बात करते हैं आप, मुंबई पुलिस ने अपनी जान दी है आतंकवादियों को पकड़ने के समय। हमारे देश के, हमारे राज्य के पुलिस ने अपनी जान की बाजी लगाई है, तब आतंकवादियों को 26/11 में रंगे हाथों पकड़ा था, जीवित पकड़ा था। तो आप ये मत कहिए, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, लेकिन आप जब बार बार मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर सवाल उठाते हैं, कहीं ना कहीं भाई साहब हमारा मनोबल गिरता है। हाँ, आखिर पुलिस किसके लिए होती है? पुलिस राज्य की जनता के लिए तो होती है ना। आप एक बार ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, जिन्होंने भी पकड़ा, ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा, उनका सम्मान होना चाहिए और आगे ऐसी कोई गतिविधि ना हो, उसके लिए सभी को मिलजुल के काम करना चाहिए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, डीजी साहब सब मिलकर बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि आगे ऐसी कोई अनहोनी ना होनी चाहिए, केंद्र के बराबर टच में है, और आप इसमें राजनीति लाते हैं। डॉक्टर जफर, आपने
बहुत अच्छी तरह से जी, बहुत अच्छी तरह से आपने यहाँ पर आनंद दुबे जी की बात भी सुनी और हम भी वही बात कर रहे थे। सेंट्रल एजेंसीज, जवाब देता हूं। जब फिर सेंट्रल एजेंसीज पर जब सवाल उठते हैं तो आप क्यों कहते हैं, और हम भी डॉक्टर जफर आपसे यही कह रहे हैं कि जब देश की बात आए, जब आतंकवाद की बात आए तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए था। एक सवाल अगर थोड़ा सा और ये जोड़ दें, ये भी कहा कि जान मोहम्मद क्योंकि एक विशेष धर्म का है इसलिए इम्यूनिटी मिली उसे, ये भी बीजेपी का आरोप है। ये कैसा आरोप हुआ डॉक्टर जफर? नहीं, देखिए, दो अहम बातें हैं। किसी पुलिस या किसी मुंबई पुलिस या पुलिस महकमा जो है महाराष्ट्र का, उसको कोई हम कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हमने 26/11 देखा है, हमने और भी बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट अटैक देखे हैं यहाँ पर, और 26/11 तो पूरे देश ने देखा है, सिर्फ मुंबई की जनता ने नहीं। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आशीष शेलार जी का रिएक्शन बहुत सही है, इसलिए कि वो लोकल लीडर हैं, लोकल मुंबई से एमएलए हैं, और उनकी चिंता तो जाहिर होगी, इसलिए कि जिस तरह से वो सेंसिटिव है वही सेंसिटिवनेस वो चाहते हैं कि हमारी पुलिस महकमा में भी हो, हमारी सरकार में भी हो, इसलिए कि वो जो रिलैक्स्ड अप्रोच है उसका उनको, अगर उन्होंने उस बात को उठाया तो उसको आप उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए, ना कि देखिए कि पूरी बीजेपी जो है वो सिर्फ सरकार को या पुलिस को कटघरे में खड़े करे। पुलिस का मनोबल अगर कोई एक पार्टी है जो बढ़ाती है वो भारतीय जनता पार्टी है, बढ़ाती है, जिसने बराबर पुलिस को मनोबल बढ़ाया है, पूरे तौर से सपोर्ट किया है। लेकिन उनके आड़ में आप अपनी कमियों को मत छिपाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, जिस चीज के लिए आपकी जिम्मेदारी है और जिसके लिए आपको सेंसिटिव होना चाहिए था, जिस सेंसिटिवनेस से के साथ जो हमारे वहां के एमएलए आशीष शेलार जी ने कहा, वही सेंसिटिवनेस आपको भी दिखाना चाहिए सरकार में रहते हुए। जो कमी दिख रही है इसलिए उन्होंने इस बात को उजागर किया, और कोई ऐसी बात नहीं। टेररिज्म पे पूरा देश एक साथ है, पूरे देश की हर पार्टी एक साथ है, पूरे दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे हम लेकर आ गए हैं। लेकिन अगर हमारे ही देश में अगर पाकिस्तान जो बार बार टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जो उसकी टेरर फैक्ट्री में जो भी चीज बनती है उसको आजमाने के लिए हिंदुस्तान में वो मॉड्यूल भेजता है, ऐसे बार बार हमारे जाबाज पुलिस उसको नाकाम करते हैं। लेकिन अगर दिल्ली की पुलिस को पता चला तो उन्होंने अगर ये बात उठाई कि मुंबई की पुलिस को भी पता चलना चाहिए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप पूरे बीजेपी को कटघरे में खड़ा मत करिए, बल्कि आप अपनी कमियों को देखिए और ये कहिए कि हाँ भाई ये बात तो सही है कि हमें देखना चाहिए था। आगे मुस्तैदी से काम करेंगे, और जितना हमको कमिटमेंट कन्विक्शन चाहिए वही होने चाहिए, उतना चाहिए वो हम करते रहेंगे। बस इतनी ही तो बात है। 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में त्योहार का सीजन चल रहा है, गणपति महोत्सव वहां पर मनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा खतरा यहां पर टला है। पीके जैन साहब, एलन राव जी, डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, आनंद दुबे जी, सभी हमारे साथ हैं। आनंद जी, आप डॉक्टर जफर की बात का जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ आनंद जी हम एक सवाल और जी, महाराष्ट्र बीजेपी जो लगातार उठा रही है और डॉक्टर जफर ने तो हालांकि उसका जिक्र नहीं किया, क्या एक समुदाय विशेष का, धर्म विशेष का नाम है या वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उस नाम से उसे इम्यूनिटी मिल गई, उससे उसका फायदा मिल गया और वो एक आतंकवादी निकला? ये तो गंभीर बात है। अगर ये आरोप भी है तो बहुत गंभीर, आपको नहीं लगता आनंद दुबे जी? गंभीर है। अंसारी साहब, सबसे पहले जफर भाई की बात का जवाब दूंगा कि देखिए, आतंकवादियों की न तो कोई जात होती है न कोई धर्म होती है, वो सिर्फ आतंकवादी होते हैं। भारत में बहुत सारे राज्य हैं जहां आतंकवादी पकड़े जाते हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, आतंकवादी गतिविधियां होती आई हैं पिछले कई वर्षों में। आप एक बात बताइए, जहां जहां भाजपा की सरकार है क्या वहां आतंकवादी नहीं पकड़े जाते? क्या वहां आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती? जहां जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं वहां भी होता है। तो इसको किसी राज्य या पार्टी विशेष से जोड़ के
नहीं देखना चाहिए। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। भारत का एक एक नागरिक इसके लिए सीना दहाड़ कर कहेगा कि आतंकवादी को पनपने नहीं देंगे, आतंकवादी को कुचल मारेंगे। दूसरी बात का जवाब देता हूं आपके कि वो धर्म विशेष का था, शर्म आनी चाहिए। आप एक मुझे बात बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा आरोप लगाती है तो कहां चेहरा दिखाओगे जाकर? आप एक बात बताइए कि आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, उसकी कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, उसको कुचल दिया जाएगा। उसको किसी धर्म और जात से मत जोड़िए। वो अगर हमारे भारत के किसी नागरिक के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क हो, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो, और हमारे खिलाफ यदि षड्यंत्र रचता है तो उसको हम खत्म करेंगे। तो उसके धर्म की बात कहां से आ गई यहाँ पर? दुबे जी, इस सेगमेंट में थोड़ा सा टाइम कम है और हम 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ बड़े पुलिस अधिकारी भी हैं, उन लोगों से, लेकिन आपके सवाल का जल्दी से डॉक्टर जफर सवाल, दुबे जी की बात का जवाब भी दीजिए। और हमारा सवाल सिर्फ ये है कि जहां आतंकवाद आता है, सर डॉक्टर जफर, जहां आतंकवाद की बात आती है, जहां पाकिस्तान हमारे खिलाफ साजिश करता है, वो स्लीपर सेल्स को मदद करता है, स्लीपर सेल्स आतंकवादियों को मदद करते हैं, तो फिर पूरा देश, हर राजनीतिक दल एकजुट क्यों नहीं? क्यों बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाए गए कि खुफिया तंत्र महाराष्ट्र का फेल हुआ? क्यों सर? नहीं, देखिए, हम तो आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही देश में भी और विदेश में भी हर प्लेटफॉर्म से चीख के हमारे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जितने बड़े सीनियर लीडरशिप है, इस बात को उजागर करने की कोशिश की है कि आतंकवाद जो है वो मीनस है सोसाइटी के लिए। तो फिर आशीष सेलार जी का आपने विरोध क्यों नहीं किया? लोग हैं, आपने क्यों नहीं कहा कि आशीष जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था? एक मिनट सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी बात। देखिए, आशीष जी को मैंने कहा, आशीष सेलार जी आपने एक बार नहीं कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था एरिया से। नहीं, मैं आप देखिए, वही आप समझने में थोड़ी सी कमी। आप आशीष जी लोकल एमएलए हैं। जिस तरह से अभी उन्होंने आपके शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा, यही मुस्तैदी से अगर वो चाहते हैं कि जो है वहां उनकी सरकार जो एटीएस जो वही काम करे, जिस तरह से उन्होंने कहा वैसे ही अगर काम करते तो शायद उनको बोलना ही नहीं पड़ता। वो सिर्फ याद दिला रहे हैं उनकी। आशीष जी जो है वो लोकल नेता, लोकल लेवल है ना। आप तो नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, लोकल। आप तो पूरा देश आपको सुनता है डॉक्टर जफर। आपने शुरुआत अपनी यही कही। मैं तो कह रहा हूं कि मेरी पार्टी, मैं पूरे जो भी पुलिस ऑफिसर ऐसे षड्यंत्र को नाकाम करने की कोशिश में जुड़े रहते हैं और नाकाम करते हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। ये बहुत हमारी पार्टी ने बराबर ऐसे लोगों को बराबर उनके पीठ थपथपाई है, चाहे वो मेरी सरकार हो या ना हो। जल्दी से लेकिन अगर लोकल एमएलए कुछ बात कहता तो उसके बीच को एके जैन सर सॉरी डॉक्टर जफर, एक बार और आएंगे अगर समय मिला तो। दुबे जी आपके पास भी। जैन सर, ये उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, आतंकवादियों का पकड़ा जाना कितना महत्वपूर्ण है और कितना बड़ा खतरा यूपी को हो सकता था सर? यूपी को बहुत बड़ा खतरा है। मैं बार बार इसको विभिन्न चैनल्स पे कह रहा हूं। 2022 में हमारे यहाँ चुनाव है और योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के सीएम, ये मोदी से भी बढ़ के इस समय नंबर 1 टारगेट हैं टेररिस्ट का। और ये चुनाव आने वाले बड़े संवेदनशील चुनाव हैं और अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते और कुछ जगह अगर ब्लास्ट हो जाते और कुछ त्योहारों पर अगर ब्लास्ट हो जाते या धार्मिक स्थलों पे हो जाते, भीड़भाड़ वाले इलाकों में हो जाते, उसके बड़े खराब रिपरकशंस पूरी स्टेट में होते। सीधा उसका विपरीत प्रभाव चुनावों के ऊपर पड़ता। इससे सांप्रदायिक दंगे भी भड़क सकते हैं। इसलिए जो ये मंसूबे इनके नाकामयाब किए गए हैं, अरेस्ट की गई हैं और अभी लगातार ये कार्य चल रहा है। जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, बाकी सब चीजें हैं, सब देखी जा रही हैं। इस कंट्री के हित में जो भी यूपी एटीएस ने अरेस्ट की है, वो सबके सब जो अरेस्ट किए हैं वो सबके सब दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच को सौंप दिए गए हैं, जिससे कि पूरा एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन चले और कहीं पर भी ये ना हो कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स पे काम किया जाए। मैं इस पॉलिसी से बिल्कुल सहमत हूं और पूरे कंट्री की एटीएफ आईबी से, एनआईए से, रॉ से, सबसे जुड़ी रहती है और सबको फीडबैक मिलता रहता है और बड़ा अच्छा समन्वय है। और उसी समन्वय का नतीजा है कि पिछले कुछ सालों में देश में आतंकवाद ब्लास्ट काफी काबू में है। ठीक है सर, जल्दी एक रिएक्शन और ले लें। पीके जैन सर,
इसलिए ज्यादा अब डराने वाली और डरने वाली बात है कि इन आतंकवादियों के मुंबई अंडरवर्ल्ड से संबंध स्थापित हुए हैं। ये कितना खतरनाक है और इसे अब किस तरह से खत्म करने की जरूरत है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अंडरवर्ल्ड मुंबई में अब रहा नहीं है। जो पहले वाली जो इनकी जो गैंगलैंड किलिंग्स और इनकी जो एक्टिविटीज थी वो काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी हैं। लेकिन अब वो जो एक मरा हुआ सेटअप है उसको रिवाइव करने की कोशिश है ये, और मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान को कोई इससे अच्छा सेटअप मिला या मिलेगा, क्योंकि जो भी अभी भी जो इस कंपनी के साथ में डी गैंग के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो अभी जैसे एटीएस ने बताया कि 20 साल से ये जो जान मोहम्मद है इसके संबंध है दाऊद इब्राहिम के साथ या उसके सेटअप के साथ। तो जिन लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट अभी भी उस ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं वो जरूर इनके साथ में रह के कुछ काम करना चाहेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ इस तरह की आतंकी गतिविधियां कर सकती हैं। अभी स्ट्रीट लेवल की फाइटिंग करना या स्ट्रीट लेवल की मारामारी करना अब उनके बस का काम नहीं रहा। उनकी कमर ऑलरेडी लोकल पुलिस ने और यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों ने तोड़ दी है। ये रहा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा सर एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो जितने भी जो एक एजेंसी ने काम किया दूसरी ने नहीं किया, ये ऐसा होता नहीं है। पुलिस के सेटअप में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज और बाकी की स्टेट पुलिस इस तरह के जो मुद्दे रहते हैं उनके ऊपर मिलकर काम करती हैं। अब इंटेलिजेंस जो थी वो दिल्ली पुलिस को दी गई है, महाराष्ट्र पुलिस को दी गई, वो सिचुएशनल रहती है। दिल्ली पुलिस को दी गई तो उन्होंने कार्रवाई की, उसमें महाराष्ट्र पुलिस का कोऑपरेट करेगी। महाराष्ट्र पुलिस को मिलती और वहां पे अगर दिल्ली का कोई आरोपी मिलता तो वो कोऑपरेट करते। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स लाने की जरूरत नहीं है। जो एजेंसीज हैं वो प्रोफेशनली काम करती हैं, तभी इसलिए पिछले 7-8 साल से कोई आपको इतनी बड़ी घटना देखने को नहीं मिली। अगर ये आपस में मारामारी शुरू हो गई तो ये हाँ, इसके परिणाम जो है वो पुलिस के लिए भी अच्छे नहीं है। सर जल्दी, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि नहीं लेकिन आप रहिएगा अभी। डॉक्टर जफर और दुबे जी, देखिए कितनी अच्छी बात पीके जान सर ने कही है, और राव सर और जान साहब, एके जान साहब भी पहले ये कह रहे हैं कि साहब आप एजेंसीज पे तो जरा सा भी शक मत कीजिए, वो कोऑर्डिनेशन उनका होता ही है। राज्यों में किसी की भी सरकार रहे, कुछ भी रहे, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज और राज्य की एजेंसीज और पुलिस मिलकर ही काम करती, तभी ये हो भी पाता है। राव सर, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जफर एक बस दो रिएक्शन छोटे छोटे, उसके बाद एंड आपसे करेंगे। डॉक्टर जफर एंड आपसे करेंगे जल्दी से। राव सर से एक रिएक्शन, क्योंकि दिल्ली का मामला है। सर, राजधानी हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर है, और ये जो स्लीपर सेल्स की बात चली, बहुत अच्छी बात की कि अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया है लगभग, लेकिन उसे जिंदा करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। तो कहीं ये स्लीपर सेल्स को भी पाकिस्तान साजिश के तहत जिंदा तो नहीं कर रहा है, और इससे कैसे निपटेंगे राव सर? सईद साहब, बिल्कुल ये स्लीपर सेल के बिना ये काम हो नहीं सकते, क्योंकि उग्रवादी कोई भी कार्रवाई करेगा इनके लोगों की मदद से ही करेगा। लेकिन इनको निपटना बड़ा इजी भी है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऑपरेशन करना, टेररिस्ट के ऑपरेशंस करना, ये वास्तव में बहुत रिस्क और जान को जोखिम में डालने वाला होता है। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, मैं 15 साल वहां काम कर चुका हूँ। 15 साल में मैंने कई ऐसे उग्रवादियों को पकड़ा है, और पकड़ने में हमने अपनी जान का जोखिम भी डाला है। तो ये बहुत जरूरी है कि इनमें, और ये खासतौर से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होता है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दूसरी यूनिट क्राइम ब्रांच और स्टेट की दूसरी पुलिस एटीएस, जैसे यूपी की एटीएस है, महाराष्ट्र की एटीएस है, दूसरे कई जगह की है, हरियाणा के भी एटीएस है, वो सारे मिलकर जो काम करते हैं। ये एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है। उग्रवादी को पकड़ना, कोई उग्रवादियों का कोई धर्म और जात नहीं होती है, उग्रवादी होता है, वो किसी भी धर्म का नहीं हो, लेकिन इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। हमारे एक नेशनल इंटरेस्ट में पार्टी पॉलिटिक्स को भूलकर इस काम को हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को भी लगे कि भारत में सब लोग इकट्ठे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। राव सर आप बस जल्दी से डॉक्टर इस्लाम 30 सेकंड और 30 सेकंड दुबे जी आप दोनों को। सर ज्यादा वक्त मत लीजिएगा, अब तो कह दीजिए कि किसी का विरोध नहीं। डॉक्टर जफर, किसी का विरोध नहीं, ये हमारी पुलिस, हमारी सेना, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंट एजेंसी, सबकी कामयाबी। देखिए, मैंने पहले ही कहा, अभी नहीं, पहले कहा, अगर आप सुनेंगे मेरा रिकॉर्डेड ये, कि मैं पुलिस और महकमे को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन ये लोकल जनप्रतिनिधि का काम है कि अधिकारियों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाना जरूरी है। इसलिए ठीक है सर। दुबे जी बस 10 सेकंड में बोल दीजिए, समय बिल्कुल नहीं है, सॉरी। सारी साहब 10 सेकंड बस, प्लीज खत्म कर दीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि मैं सभी खुफिया एजेंसियों का सम्मान करता हूं। रही बात डी गैंग की और अंडरवर्ल्ड की, तो आप जानते हैं कि इसको खत्म करने का काम मुंबई पुलिस ने किया। ठीक है,
AK जैन साहब, PK जैन साहब, LN राव जी, डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, आनंद दुबे जी, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद।